माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स मैंने आपको 12.1 में करवाया था। लाइक टर्म्स आप चाहें तो वहाँ से भी समझ सकते हैं पहले, बिफोर स्टार्टिंग 12.2। सो मैं आपको करवाने जा रही हूँ फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है और देन उसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट, 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको 4 टर्म्स दी गई हैं और इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जो कि सेम हो, जैसे कि 21b। और आप देखिए कि b किसके साथ है? 7 के साथ b है और 20 के साथ b है, यानी कि ये 3 टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स होगी। तो मैंने क्या किया, b इन तीनों में था और b मैंने कॉमन बाहर लिख लिया और ब्रैकेट में आ गया 21, 7 और 20। और जो 32 था वो एक अनलाइक टर्म है, उसको हम साइड में रखेंगे। माइनस 32 वो साथ में ऐसे ही लिखना है हमें, उसमें कोई चेंज नहीं है। और फिर मैंने फिर से b लिखा और ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। 21 प्लस 7 28 माइनस 20 साथ में, माइनस 32 वैसे ही चलेगा साथ में। अगेन b 28 माइनस 28, तो यहाँ पे 8 आ गया और माइनस 32 एज इट इज़ सेम। इन दोनों को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, तो ये बन गया 8b माइनस 32। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। इसमें आप देखिए कि स्क्वायर वाली टर्म्स 2 हैं, z की टर्म्स 2 हैं और क्यूब की टर्म 1 है। और ये सबसे बड़ी टर्म है, यहाँ पे क्यूब है, तो बड़ी टर्म को सबसे पहले तो आगे लिख लिया 7z क्यूब। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, माइनस जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर वाली टर्म्स साथ में लिख ली हमने, प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z। अब ये पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया था, तो माइनस 5z माइनस 15z। ये मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठे करके लिख लिया। और देन 7z क्यूब। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 13 बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी स्टेटमेंट के आगे यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 गई 12 और साथ में आ गया जेड स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया 20 और साथ में z, लेकिन साइन आएगा बड़ी स्टेटमेंट का, यानी कि 15 के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी हम 20 के आगे माइनस लिखेंगे। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे। p माइनस ब्रैकेट p माइनस q माइनस ब्रैकेट q माइनस p। चलिए सबसे पहला काम यहाँ पे है ब्रैकेट को खोलना, p माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे p, और जब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे पहले माइनस था तो प्लस हो गया, q माइनस q माइनस, अब फिर से ब्रैकेट को ओपन कीजिए, q माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे p। तो ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया सबसे पहले। अब लाइक टर्म्स देखिए, p माइनस p। अब देखिए p कहीं और पे है, तो ये रहा आपका एक और p, इसको भी साथ में लिख लिया। फिर q लिख लिया, माइनस q लिख लिया, और देखिए एक ये q भी है तो इसको भी लिख लिया। यानी कि p और q की जो लाइक टर्म्स थी उन सबको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे था माइनस, तो इनकी तो पहले ही कटिंग होगी। यहाँ पे भी प्लस माइनस, इनकी भी कटिंग होगी। तो मेरे पास क्या बच गया, एक p और यहाँ पे एक q, यानी कि आंसर आ गया p माइनस q। ये था आपका थर्ड पार्ट। चलिए करेंगे फोर्थ पार्ट। 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस, अब फिर से ब्रैकेट आ गई यहाँ पे, तो पता है आपको कि आपका पहला काम यहाँ पे है ब्रैकेट को ओपन करना। चलिए 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये b प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ab के आगे माइनस, प्लस 3ab प्लस b माइनस a। बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आपकी आ जाएगी, बस जब भी आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइंस को चेंज करना मत भूलिए। 3a
अब देखिए यहाँ पे ए वाली जितनी भी टर्म्स हैं सबसे पहले उनको हम साथ में लिखेंगे। ये जैसे कि 3a लिख लिया, और देखिए कि ए वाली टर्म्स कौन सी हैं। एक ए वाली टर्म ये है, एक ये लास्ट में थी, तो मैंने दोनों को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया। फिर आया -2b, इसके आगे -2b था तो मैंने वो लिख लिया। फिर b वाली टर्म्स को देखिए, एक ये है b वाली टर्म और एक ये थी, फिर इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लिया। देन मेरे पास था -ab। अब -ab वाली टर्म्स एक ये है, एक 3ab। तो यहाँ तक आपका सेकंड स्टेप हो गया, यानी कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके मैंने लिखा। अब हम करेंगे लाइक टर्म्स को सॉल्व। 3a, अब देखिए -a यानी कि +a और साइन माइनस का, ये 2a बन गया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, ठीक है, तो ये 2b बन गया और ये 2b आपको गिवन था। यहाँ पे देखिए 3ab तो ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो -2ab बन गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब 3a - 2a, तो ये बन गया 1a, और यहाँ पे 2b और 2b ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस और प्लस आपको दिया गया था। और यहाँ पे -2ab और 3ab प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया ab, लेकिन साइन आएगा बड़ी स्टेटमेंट का जो 3 के आगे थी प्लस। तो क्या बन गई हमारी अब रिक्वायर्ड आंसर, a प्लस यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 के आगे आप कोई साइन डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, तो जब कटिंग ही होगी तो यहाँ पे 0 ही बच गया, प्लस ab। तो ये आपका था सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर। फिफ्थ पार्ट, 5x² y - 5x² + 3yx² - 3y² + x² - y² + 8xy² - 3y²। बहुत बड़ी टर्म दी गई आपको। चलिए स्टार्ट करेंगे। 5x² y, तो जितनी भी x² y वाली टर्म्स हैं सबको हमने इकट्ठा करके लिखना है। जैसे कि अब आपको एक टर्म दी गई थी यहाँ पे 3x, 5x² y। अब देखिए यहाँ पे yx दिया गया, लेकिन है तो x के ऊपर स्क्वायर, तो यानी कि ये भी लाइक टर्म है, तो ये इकट्ठा करके लिख लिया। फिर यहाँ पे xy², अब यहाँ y के ऊपर स्क्वायर है, जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म्स थी मैंने वो पहले सारी इकट्ठी करके लिख ली। यहाँ तक स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। फिर -5x², अब सिर्फ x² वाली टर्म्स देखिए, एक ये रही आपके पास, बस ये आपने यहाँ लिख लिया। और देन आपके पास क्या बच गया, -3y²। -3y² की थी आपके पास, एक तो ये टर्म थी और एक y² वाली टर्म, तो ये लिख ली, और -3y² जो एंड में हमारे पास बच गया। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 5 + 3 8x² y, और इसका तो सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, ये एक ही टर्म थी आपके पास, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख लिया आपने। प्लस माइनस माइनस -4x² बन गया, और यहाँ पे देखिए 3 6 और यहाँ पे 1 7 बन गया, और साइन माइनस का 7y²। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ पार्ट करेंगे। ब्रैकेट्स में दिया गया आपको, पहले तो आपका काम है ब्रैकेट्स को ओपन करना। 3y² + 5y - 4, ये आपने ब्रैकेट खोल दी यहाँ पे, माइनस। अब जो सेकंड ब्रैकेट आप खोलोगे और यहाँ पे भी आपको साइन है, और इन साइंस में से ये वाले साइन आपस में इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके साइंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जैसे कि माइनस माइनस प्लस, तो y के आगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लीजिए। 3y², अब स्क्वायर वाली टर्म एक आपको y² दी गई थी, वो लिख ली। फिर 5y, अब y वाली टर्म थी आपके पास 8y, तो उसको लिख लिया साथ में, और यहाँ पे -4 और ये प्लस का 4, ये लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 3y² + y², 4y², इनको किया -3y, और ये प्लस और माइनस, ये तो 4 आपस में कट ही होगी, यहाँ पे 0 ही आएगा। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे बनता है 4y² - 3y। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 12.2 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके 6 पार्ट्स थे, मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। नेक्स्ट मिलूंगी एक वीडियो के साथ जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी, दैट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको क्वेश्चन 1 समझ में आएगा तभी वो वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। चलिए बाय।